एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? इधर अली बात कर रहा हूँ कराची से। कैसे जी हैं? अली, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगे? अच्छा, मेरा सवाल है अपना आगा साहब से, जो जी। पूछना है कि जिन लोगों को किडनी का इशू हो, खासतौर पे रमज़ान जैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ गई है, पानी का हमको थोड़ा सा इशू हो जाता है, तो वो किस तरीके से इस चीज़ को क्या कहते हैं कर सकते हैं? क्योंकि अगर अपनी बात करूँ, मेरे साथ ये इशू है कि मैं पानी ज़्यादा पीता हूँ और अब ज़्यादा रमज़ान है तो इसकी प्यास मुझे बहुत लगती है। अगर एक नॉर्मल शख्स अगर 20 से 25 गिलास पानी एक दिन में पीता है और फिर रमज़ान आ जाए, गर्मियाँ खास तौर पे, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या ऐसा क्या कोई इसका है कि आपको प्यास ना लगे ज़्यादा, खास तौर पे जो दोपहर के बाद, कि कोई ऐसी कोई टोटका, कोई ऐसी रेमेडी? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया अली कॉल करने के लिए। आगा साहब, ये सवाल मुझे हमेशा बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। अल्लाह ताला ने तो हुक्म दिया है कि हमने अपनी भूख और प्यास को बर्दाश्त करना है, लेकिन मैं देखती हूँ कि हर रमज़ान में लोग आपसे कॉल करके ये ज़रूर पूछते हैं कि आगा साहब कोई ऐसा तरीका बता दें कि प्यास ज़्यादा ना लगे। क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल मुझसे भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सिदरा। और देखें, इसके कई तरीक़े हैं जी। लेकिन मैं वो तरीका बताऊंगा जिसमें जायका भी हो, मतलब आपको जायका भी मिल जाए और आपको प्यास भी ना लगे। तो दही का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। और दही को कैसे खाना है जी। थोड़े से दही में खीरा काट के डाल लें और उसमें हस्बे जायका काली मिर्च और काला नमक मिला लें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं दही के साथ खाना नहीं चाहता, तो खाली ककड़ी का भी इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो ककड़ी खाने से भी दिन भर प्यास नहीं लगती है। और अगर दही की लस्सी बना ले आप, अगर जिसको हम अरब में लबन कहते हैं, तो नमकीन लस्सी भी प्यास लगने नहीं देती। और अरबी जहाँ पर ये अरबों का एरिया है, वहाँ पर लबन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अगर मैं हमेशा जानना चाहती थी, जो नमकीन लस्सी हम कहते हैं, इसमें बाकायदा नमक डालते हैं थोड़ा सा, या इसमें क्योंकि शक्कर नहीं डालते तो इसको हम जैसे फीकी लस्सी या ये थोड़ी सी नमकीन माइल हो जाती है? नहीं, नमक तो डालते हैं थोड़ा सा, नमक डालते हैं, लेकिन बड़ी हाजिम भी होती है जी। और प्यास भी लगने नहीं देती है। और अगर लोग चाहते हैं कि दिन भर भूख भी ना लगे उसकी भी तरकीब बताता हूँ। अगर पहला लुक़मा सहरी का, उसमें पहले लुक़मे में एक पिंक सॉल्ट थोड़ा सा डालें और आखिरी लुक़मा उसमें भी पिंक सॉल्ट डालें। अच्छा। तो आपको दिन भर भूख नहीं लगेगी। ओके, यानी एक चुटकी भर आखिरी में और पहले लुक़मे में अगर हम पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करें। अगर साहब, अभी आपने बहुत सारे हमें प्रिवेंट करने के कि अगर गुर्दे के अमराज में नहीं पड़ना है तो आप क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इतना कॉमन हुआ हुआ है, मैं जानना चाहूँगी कि क्या चीज़ें हैं जो कॉज कर रही हैं? क्या वो गलतियाँ हैं जो हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों को अब गुर्दे में पत्थरी की शिकायत होने लगी है, या पत्थरी जनरली इन्फ्लेमेशन बॉडी की बढ़ने लगी है? व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स? मेरे मौला रसूल खुदा ने फरमाया कि कभी भी पेशाब ना रोको, हदीस में आया। और यहाँ तक फरमाया अगर किसी सवारी पे भी जा रहे हैं तो अगर पेशाब लग रहा है तो फिर सवारी को आप रोकें और कहीं जाके आप बैतुल खला तलाश करें और अपनी हाजत को पूरा करें। क्योंकि अगर पेशाब रोकने की वजह से गुर्दों की बीमारी आती है। और दूसरी बात यह है सिदरा कि पानी जो है अच्छी क्वालिटी का पिएं, ये बात भी मैं कर चुका हूँ। अगर किसी को पथरी हो जाए, पथरी गुर्दे से निकल के मसाने में आ जाती है और मसाने में उसका साइज़ इसलिए बढ़ता है कि यूरिन के अंदर फासिद मादे होते हैं। फासिद मादे उस स्टोन के इर्द गिर्द चिमट जाते हैं। जब चिमट जाते हैं तो उसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर वो जाके मसाने में चुभता है तो ब्लड भी रिलीज़ होता है। अगर किसी के गुर्दे में या मसाने में पथरी हो गई है तो उनको चाहिए कि 1 चमचा शहद, 1 चमचा सेब का सिरका, 1 चमचा जैतून का तेल और 1 लीमू निचोड़ लें उसमें। ये चारों चीज़ें मिक्स करके 3 से 4 दिन में गुर्दे से पथरी पास आउट हो जाती है। बिल्कुल ज़बरदस्त। बहुत मशहूर, बहुत सारे टिप्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा जी, एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, लेकिन ज़रा किचन का रुख कर लेती हूँ, देखती हूँ कि वहाँ क्या सूरत हाल है। जी गुरत, आपने तो हमेशा की तरह बड़ी तेज़ी से अपनी रेसिपीज़ मुकम्मल करनी शुरू कर दी हैं। मुझे बताइए कि ये जो हमारे आज चाइनीज़ पकौड़े बन रहे थे, मुझे नहीं पता कि चाइना में लोग पकौड़े खाते हैं या नहीं खाते, टेम्पोरा ज़रूर खाते हैं, लेकिन उसी तरह का एक ट्विस्ट करके यहाँ कुछ बनाया जा रहा है। ये क्या है भाई, बताएं ज़रा। ये चाइनीज़ पकौड़ों के लिए हम सारी मैंने वेजिटेबल्स काट ली थी। अच्छा, इसके स्पेशल इंग्रेडिएंट्स जो है ना, वो डार्क सोया सॉस है। ठीक है, मैं पूछने वाली थी कि आज बेसन इतना काला क्यों? नहीं, डार्क सोया सॉस आप इसमें डालेंगे और चिली सॉस, इसलिए हम इसको चाइनीज़ पकोड़ा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि चाइनीज़ लोग डार्क सोया सॉस और चिली सॉस का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। मुझे एक बात बताओ, जब हम इसमें सोया सॉस डालेंगे, आम तौर पे जितनी चीज़ों में सोया सॉस पड़ता है उसमें
कई ख़वातीन जो घर में बना रही होती हैं उनका सॉल्ट का रेशो आउट हो जाता है। जी नहीं, तो नमक कितना डालना है फिर? जी नमक बहुत आपने पिंच डालना है, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक है, चिली सॉस में भी नमक है। सही। और हम इसमें चिकन पाउडर डालेंगे, वो ऑलरेडी सॉल्टी होता है। अगर इसके तो बावजूद भी नमक ज़्यादा हो जाए तो कहना ये चाइनीज़ पकौड़े जी, चाइना में बिल्कुल। ऐसे ही खाए जाते हैं ना सही फिर बात। अपने आप को बचा लें वहाँ पे। ठीक है। और दूसरी रेसिपी के लिए मैंने पास्ता बॉईल कर दिया, उसकी वाइट सॉस अगर आप बोलें तो सामने बनानी है। हाँ, वाइट सॉस हम सामने बनाएंगे, लेकिन कुरत सबसे पहले एक छोटा सा टिप देती चली जाओ। आजकल घर घर में जी पकौड़े बन रहे हैं, लेकिन घर घर में गैस का भी मसला चल रहा है, तो एयर फ्रायर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, इलेक्ट्रिक प्लेट्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके ऊपर आपने पकौड़े बनाने हैं। मुझे बताएं कि आपका तेल का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। कुछ पकौड़े ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा तेल रचा बसा होता है, कुछ में आप देखते हैं कि वो अंदर से पके हुए भी होते हैं, क्रिस्पी भी होते हैं, लेकिन तेल इस तरह नहीं आ रहा होता। एयर फ्रायर में आपने बिल्कुल जो है ना ऑयल बिल्कुल स्प्रे करना है, ओके। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, और 180 पे आपने रखना है उसको। सही। ठीक है, 200 या 200 से प्लस नहीं होना चाहिए, 180 पे बिल्कुल सेट रहता है। बिल्कुल सही। और अगर कढ़ाई में बना रहे हैं तो किस तरह ख्याल रखें? कढ़ाई में पहले आप जो है तेल ज़रा थोड़ा सा गर्म कर लें, लेकिन मीडियम आंच पे आने दें उसको, ठीक है। फिर उसमें डालें। बिल्कुल ना ज़्यादा सही। स्लो पे करना है, ना आपने ज़्यादा तेज़ पे करना है। अच्छा, वैसे अब काफ़ी क्योंकि रोज़े गुजर चुके हैं तो ज़रा हम पकौड़ों का स्टॉक भी ले सकते हैं। आगा साहब, रोज़ाना खाए हैं आपने पकौड़े, एक दिन छोड़कर एक दिन खाए हैं, या मुकम्मल हड़ताल की है पकौड़ों से? मैं रोज़े से हूँ तो सच्ची बात कहूँगा, मैं तो रोज़ाना पकौड़े खा रहा हूँ। क्या? अच्छा, लेकिन उसके हल हैं, मतलब हाँ जी। चटनियाँ बना लें आप। हाँ। कई किस्म की चटनियाँ हैं, सही। पुदीने की, अदरक की, लहसुन की, हाँ। उसमें अजवाइन भी डालें हैं। मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था अजवाइन भी डालें हैं तो आपका हाजमा भी अच्छा रहता है और नुकसान नहीं होता। और पकौड़ों के अंदर जो तेल होता है ना सिदरा, वो भी नुकसान नहीं करता। सही, कोलेस्ट्रॉल सही। को ख़त्म करने के लिए जब आप दालचीनी डालेंगे ना उस बिल्कुल चटनी में, सही। थोड़ी सी दालचीनी भी डालें, ये तो बात। कोलेस्ट्रॉल भी नहीं लगेगा आपको। हाँ, बिल्कुल सही। सरसों का तेल उसको तलने के लिए। अच्छा, इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है हमारे, क्योंकि मैंने देखा है कि पंजाब में ज़्यादा इस्तेमाल होता है सरसों के तेल का खाने पकाने में, यूपी वगैरह की साइड पे भी मैंने सुना होता है, लेकिन हम शहरी लोग ज़्यादा नहीं करते। बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होगा। सिद्रा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना जिस खित्ते के लिए जो तेल दिया है ना उसको वही इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। हमारे खित्ते में सरसों ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब है अल्लाह ताला ने हमें हमारे आबो हवा के हिसाब से और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको देखते हुए जो चीज़ अता की है हमें वो इस्तेमाल करनी चाहिए, वो सरसों है। बिल्कुल तो अगर हम सही। सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, चाहे पकौड़ों के लिए या खाना पकाने के लिए, हम बीमारियों से दूर रहेंगे। क्या बात है, और फ्लेवरफुल भी ज़्यादा हो जाएगा। एक आखिरी कॉलर से बात कर लेते हैं जो हमारे शो का हिस्सा बन रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं सिद्दीकी बात कर रहा हूँ गुलिस्तान जौहर से। जी सर, क्या कहेंगे? जी, मैं न सिगरेट पीता हूँ न पान खाता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे गुर्दे की तकलीफ हो जाती है, इसकी क्या वजह है? सही। आप यानी जब तकलीफ का जिक्र कर रहे हैं, पथरी आ जाती है, वरम आ जाता है, यूटीआई का शिकार होते हैं? नहीं, ज्यादा वो असल में तकलीफ पथरी दफा आ चुकी है, वो निकल चुकी है, उसके बावजूद जो है वो तकलीफ होती है यूरिन में। बिल्कुल तो सही। इसकी बहुत बहुत वजह शुक्रिया क्या सर है? कॉल करने के लिए। मैं आगा साहब से पूछती हूँ कि क्या आपके लिए कोई नुस्खा वो रेकमेंड करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने सही बात कही कि मैं कोई ऐसी चीज़ खाता नहीं हूँ जिससे हो जाए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ खाने से सिद्रा, इससे पहले भी आपने सवाल पूछा था, उस वक्त मेरे जहन से निकल गया था। जी जी। तो ये जो बकरे के गोश्त के अलावा दूसरे आइटम्स हैं, गुर्दे हैं, है ना, तिल्ली है, उसके और organs फेफड़े वगैरह जो हैं। फेफड़े जी। हैं, ऑर्गन्स जो है जिसको हम कटाखट बोलते हैं, है ना, कटाखट या खटाखट है, वो जो बोलते हैं, उसको खाने से भी स्टोन्स आपको पैदा पता है होते वैसे लाहौर में, पंजाब में उसको टकाटक बोलते हैं। हैं। हाँ, वहाँ टकाटक, यहाँ खटाखट यहाँ बोलते हैं। खटाखट बोलते हैं, वो सुनने की बात तो है। उसको खाने से जो है ना गुर्दे में और मसाने में पथरियाँ पैदा होती हैं, ये रिसर्च में आया है। दूसरी बात, अगर किसी को जलन के साथ यूरिन पास हो रहा है और रुक रुक के हो रहा है, किसी को कतरा कतरा यूरिन पास होता है, उनको चाहिए कि मूली का रस निकाल लें और आधा कप मूली का रस पिए दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। उससे ये प्रॉब्लम उनका पहले दिन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अभी मुझे एक बात याद आई सिद्रा, कि जो डायलिसिस के मरीज़ होते हैं उनके लिए भी मैं एक नुस्खा बताता हूँ, वो ट्राई करें। अभी मुझे अचानक याद आया कि तिब्बे अंबिया का एक बड़ा बेहतरीन नुस्खा है और मैंने कई मरीज़ों को बताया भी। सही। अगर उनके हफ्ते में 3 डायलिसिस हो रहे थे तो वो 15-20 दिन के उस नुस्खे के इस्तेमाल से 2 पे आ गए, है ना। वो नुस्खा ये है कि ये जो अजवाइन होती है ये ले लें और ये जो अखरोट होता है जी। ये ले लें, दोनों को हम वज़न लेके पीस लें और पीसने के बाद
1 चाय का चम्मच सुबह और 1 चाय का चम्मच शाम को पानी के साथ लें। इससे गुर्दों को बहुत ताकत मिलती है और गुर्दों की सेहत ठीक होती है। और डायलिसिस के मरीज़ों को हमने देखा है कि उसमें अफाका आया है। सही। आगा साहब, एक ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ रहा है।